हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें से 150 क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एनसीआर फोरमैन के लिए होंगे, जिसमें से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, हम पार्ट बाय पार्ट कराएंगे। पहले थर्मोडायनेमिक्स, फिर सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल द कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द परफेक्ट गैस। आपको परफेक्ट गैस की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो परफेक्ट गैस की प्रॉपर्टीज होती है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये तीनों चीज़ से मिलकर आपकी परफेक्ट जो है प्रॉपर्टीज बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। 2 नंबर क्वेश्चन है, which of the following laws inapplicable the behavior of the perfect gas। आपको परफेक्ट गैस बताना है कि किससे बिहेवियर करती है, कौन सी लॉ से बिहेवियर करती है। तो जो आपका जो परफेक्ट गैस का होता है, ब्रायलोस लॉ में भी होता है, चासलर लॉ में भी होता है, ग्रासियस लॉ में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, ऑल अबाव। तीनों जो होते हैं, ये तीनों लॉ में ये परफेक्ट गैस बिहेवियर करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। यूनिट ऑफ द टेम्परेचर आपको बताना है। यस आई यूनिट में टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, क्योंकि एनसीआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपको एनसीआर सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है जिसमें से हम आपको पार्ट बाय पार्ट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लाएंगे। 3 नंबर जो है, द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट बतानी है। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। हमेशा टेम्परेचर की यूनिट थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन होती है, जिसे के से डिनोट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द मास। मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट करते हैं, किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ टाइम्स। टाइम्स का यूनिट क्या होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मीटर, जिसके एम से डिनोट करते हैं, और लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एनर्जी एसआई। आपको यूनिट बताना है एनर्जी का, जिसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल पर मीटर। जूल पर मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें हो जाएगा बी नंबर। जो यूनिट एनर्जी की होती है, ऊर्जा की जो एनर्जी होती है, वो होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। आप देखे होंगे कि इतना कैलोरी जूल, इतना कैलोरी जूल। तो एनर्जी में हमेशा जूल में ही मेजर किया जाता है, उसका यूनिट जूल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्रे-लुसाक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली। आपको बताना है कि क्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन होगा सी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज द कीफेक्ट कांस्टेंट। 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि हो चुका। 9 नंबर क्वेश्चन है, एन आइडल गैस एज कंपेयर टू द रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूप्स। आपको बताना है जो आइडल गैस है वो कंपेरेबल रियल गैस के वेरी हाई प्रेशर होता है, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा, मोर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम उसका बहुत ही ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनरल गैस। जनरल गैस का जो होता है इक्वेशन क्या होता है। उत्तर है पी वी बराबर, क्या होता है, पी वी बराबर एम आर टी। पी वी बराबर एम आर टी होता है, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपके बी दिया हुआ है। पी वी बराबर एम आर टी। गैस आपका जो जनरल गैस होता है, पी वी बराबर एम आर टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपको पार्ट बाय पार्ट प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग।
According to the Dalton's law, the total pressure CO of the mixture of gas is equal. जो डाल्टन लॉ है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर गैस है, तो उस कौन सा आपको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन में, वो बताना। ऑप्शन नंबर सी, सम ऑफ द पार्टिकल्स प्रेशर ऑफ ए ऑल। 12 नंबर क्वेश्चन है, which of the following can be recorded as gas? So of gas law could be applicable within the commonly encountered टेम्परेचर इन यूनिट। आपको यूनिट बताना। ऑप्शन नंबर डी, 02 N2 H2 एयर। 13 नंबर क्वेश्चन था, यूनिट ऑफ ए प्रेशर इन SI। आपको प्रेशर का SI यूनिट बताना है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। जो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ए क्लोज सिस्टम इज वन विच। क्लोज सिस्टम क्या होता है? आपको हमेशा सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो आपका ओपन सिस्टम होता है उसमें सिर्फ आपका मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। एक होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है, उसमें ना ही मास ना ही एनर्जी आपको ट्रांसफ़र होगी। तो आपके जो सिस्टम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें से आपको बताना है कि मास डू नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी। मतलब इसमें क्या है कि मास ट्रांसफ़र नहीं होता क्लोज सिस्टम में, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू। टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू आपको बताना है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनेटिक एनर्जी फॉर मॉडुलस। क्या होगा? कैनेटिक एनर्जी फॉर मॉडुलस। 16 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसियस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द अटेन्स विच। आपको बताना है, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कैनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। कैनेटिक एनर्जी का जो मॉलिक्यूल्स है वो जीरो होगा। कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस assume that the collision between the molecules are। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। जो आपको कभी भी आपको क्वेश्चन में मिले इलास्टिसिटी क्या होता है, तो जो इलास्टिसिटी होता है वो ये होता है, आप कोई भी मटेरियल, एक रबड़ हो गया, उस रबड़ को आप खींच रहे दोनों साइड से, खींचने के बाद उसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर जब आप उसको खींचे हुए फोर्स को छोड़ेंगे तो वो अपने ही पोजीशन में आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म ऑफ इट्स मीन कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल। आपको बताना है कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आगे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा डी होगा, जो होगा 2E/3। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कैनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टी हो जाएगा। सुपर हीटेड वेपर बिहेवियर, जो सुपर हीटेड होता है वो आपको बताना है। तो जो स्टीम होती है, हमारी जो स्टीम होती है वो 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? सुपर हीटेड, सैचुरेटेड और ड्राई स्टीम। तो जो सुपर हीटेड होती है वो आपको पूछा गया। मैं आपको एक डिटेल से थ्योरी क्वेश्चन लाऊंगा, अभी प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक पार्ट बाय पार्ट का मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि स्टीम से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। स्टीम के कितने टाइप की होती है, सुपर हीटेड क्या होता है, ड्राई स्टीम क्या होता है, वेट स्टीम क्या होता है, उसमें से कौन सा फार्मूला से और कहाँ पर यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको पार्ट बाय पार्ट कराएंगे। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुपर हीटेड वेपर बिहेवियर करता है,
तो जो बिहेवियर करता है अप्रॉक्सीमेटली ऐसे गैस पर डिपेंड करता है। जो सुपर हीटेड होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर बिहेवियर करता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर करेगा तो वाटर को गैस में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी ऑकर्स। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो जीरो होता है, तो वो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, व्हेन मोलिकुलर्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिहेवियर बिकम्स जीरो। 22 नंबर क्वेश्चन है, नो लिक्विड कैन बी एग्जिट एज ए लिक्विड। आपको बताना कैसे, कौन सा टेम्परेचर पर लिक्विड जो है एग्जिट हो जाता है, तो वो हो जाता है जीरो प्रेशर पर। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी है, जीरो प्रेशर पर। अब प्रेशर जो होता है पी से डिनोट करते हैं, और प्रेशर की यूनिट अभी मैं बताया था पास्कल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएल में हमेशा बेसिक ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप HEMM ऑपरेटर का जो क्वेश्चन आया था उसका लेवल देखेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और सिर्फ माइंडेड क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। द यूनिट ऑफ ए पावर, SI यूनिट। SI यूनिट पावर की क्या होती है आपको बताना है। उत्तर है वाट। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेम्प्ट ए। तो ऑप्शन नंबर ए -23.16 टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। जो अब वैक्यूम आया है, तो वैक्यूम एक जो वर्ड होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को अगर कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। जैसे एक बॉटल है जिसमें से आपका बॉटल में ये ढक्कन खुला हुआ, अगर उस बॉटल में से एयर आप बाहर निकाल देते मुंह से खींच के, तो वहाँ पर क्या है? बॉटल चिपक जाता है, मतलब यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हो गया, उसी को वैक्यूम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट कराऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिए। हम फोरमैन की आपको 27 दिन के अंदर में पूरे सब्जेक्ट जो है MCQ के रूप में सारा कंप्लीट करा देंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज वन। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो आपको बताना है किस पर डिपेंड करता है। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ए सिस्टम लाइक टेम्परेचर इन प्रेशर। जो मास पर, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मास पर डिपेंड नहीं करती है, ये आपको बहुत ही याद रखना। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डू नॉट डिपेंड ऑन द मास, मास पर डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम लाइक दैट टेम्परेचर प्रेशर ETC। ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट होती है जो कांस्टेंट प्रेशर पर कितना होता है, किसके इक्वल होता है आपको बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 0.24। 27 नंबर क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ है गैस। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CP - CV। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू, CP मतलब कांस्टेंट प्रेशर, CV मतलब कांस्टेंट वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ए गैस कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड बाई। जो बिहेवियर गैस होता है वो फुल्ली किस पर डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 लॉस। 29 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एयर। स्पेसिफिक हीट की रेशियो क्या होती है आपको बताना है। तो होता है 1.41, जो कि ऑप्शन नंबर डी है दिया है, करेक्ट हो जाएगा। बॉयलर्स लॉ ऑफ PV बराबर कांस्टेंट। बॉयलर्स ऑफ जो है PV बराबर कांस्टेंट होता है, तो किसको बिहेवियर करता है आपको बताना है। ओनली स्मॉल रेंज ऑफ ए प्रेशर। जो ये
पीवी बराबर कांस्टेंट है बोलियर्स लॉ। ये आपको डिपेंड करता है ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, दूसरा पार्ट। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।